इसमें मैंने बताया था, एक क्लास लिया था जिसमें बताया था कि पोर्ट हम कैसे कॉन्फ़िगर, वेरिएबल के थ्रू हम पोर्ट कैसे डिफाइन करते हैं, राइट। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन किया था जिसमें आईपी एड्रेसेस लिया था, उसके अंदर पोर्ट कॉन्फ़िगर किया था। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, ये डिफॉल्ट एक आईपी एड्रेस करके वेरिएबल क्रिएट किया था। ठीक है, और वेरिएबल इसके लिस्ट लिया था, लिस्ट के अंदर मैंने एक आईपी डिफाइन किया था और आईपी एड्रेस को सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर फायरवॉल क्रिएट किया था और उसके अंदर मैंने यहाँ पे कॉल किया था, राइट। तो वेरिएबल इजकल टू सी आई डी आर, ये सी आई डी आर गलत है। अगर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ वेरिएबल के अंदर आईपी एड्रेस ले रहा हूँ तो वहाँ पे भी आईपी एड्रेस आएगा, तो मैं यहाँ पे सी आई डी आर कर लेता हूँ, सी आई डी आर। ठीक है, एक सीआईडीआर क्रिएट किया था और ये सीआईडीआर को मैंने सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर कॉल किया था, राइट। फाइल सेव एज करके प्लान करके चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ रहा है कि जो वेरिएबल के अंदर 26 नहीं 16 करते हैं, फाइल सेव ऑल। क्या मैसेज डाल रहा है? वैलिड सी आई डी आर ब्लॉक नहीं है, तो सी आई डी आर ब्लॉक के लिए ना, तो इसको साइडर ब्लॉक पे चले जाओ, कैलकुलेटर पे आ जाओ। 29 का आ रहा है। 10.10.0 0.0 38 18 8 कर लेते हैं, करेक्ट है। तो इसको ले लेते हैं 10.0.0.8। ठीक है, तो मैं क्या बता रहा था कि जो पहले हमने क्रिएट किया था कि एक वेरिएबल डिफाइन किया था सी आर डी आर के अंदर, इसके अंदर मैंने आईपी रेंज डिफाइन किया था। ठीक है, सीआईडीआर का, और इसको मैं सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर कॉल किया था, राइट, वेरिएबल डिफाइन किया था। अब यहाँ पे क्या आ रहा है कि जो मैं अगर एक आईपी डिफाइन कर रहा हूँ, सॉरी एक पोर्ट नंबर डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है। तो सपोज डेट की 443 पोर्ट नंबर है और ये इस पे इनग्रेस और इग्रेस दोनों अलाउ कर रहा हूँ 443 पे। ठीक है, एक पोर्ट नंबर हो गया, दूसरा पोर्ट नंबर हो गया 80 हो गया। ठीक है, जिसपे इनग्रेस और इग्रेस दोनों डिफाइन कर रहा हूँ, राइट। तो ये अगर मेरे पास, अगर अपनी कंपनी में अगर मेरे पास मान लो कि 50 पोर्ट है, ठीक है, 50 पोर्ट है जो अलाउ करना है, तो एक तो ये तरीका है कि जो आप इनग्रेस और इग्रेस कर, ठीक है, आप फिर कॉपी करते जाओ। ठीक है, जितना भी पोर्ट है, सपोज डेट कि 50 पोर्ट है तो 50, एक इनग्रेस का हो गया एक इग्रेस का हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 100 ब्लॉक हो गया, 100 ब्लॉक हो गया, राइट। अगर 50 आईपी है तो
अगर 20 आईपी है तो कितना हो गया, 40 ब्लॉक्स हो गया जो हमें राइट करना है। एक तरीका ये। ठीक है। दूसरा तरीका क्या होता है कि हम इसको डायनेमिक ब्लॉक एक लिखते हैं। ठीक है। और उसके अंदर केवल आईपी असाइन पोर्ट अलाउ कर देते हैं। ठीक है। और पोर्ट अलाउ करके हम क्या करते हैं, उस पोर्ट को कॉल कर लेते हैं। राइट। तो एक तो तरीका ये है कि जितना भी आप मतलब जितने भी पोर्ट अलाउ करना है, तो आप उसको कॉपी पेस्ट करते जाओ या उसको लिखते जाओ। लेकिन दिक्कत कहीं आएगा कि कहीं पे सपोज दैट की कॉलम छूट गया। राइट। अगर मेरा 100 ब्लॉक है, कॉलम छूट गया या कहीं पे डॉट नहीं आया। ठीक है। तो हमें एरर आ जाएगा। ठीक है। उस केस में क्या होगा, रेक्टिफाई करने के लिए टाइम लगेगा। राइट। तो हम चाहते हैं कि अगर हम केवल एक जगह पोर्ट अलाउ कर दे, उस पोर्ट को कॉल कर ले अपने इसके अंदर, डायनेमिक ब्लॉक के अंदर। ठीक है। तो ये केवल पोर्ट अलाउ करना है और कॉल कर लेना है डायनेमिक ब्लॉक के अंदर। ठीक है। तो डायनेमिक ब्लॉक एक हम क्रिएट कर देते हैं सेम सिक्योरिटी ग्रुप का। ठीक है। तो पहले एक वेरिएबल्स पे जाते हैं, और एक मैं यहाँ पे जो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। और एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ पोर्ट के नाम से। ठीक है। पोर्ट के अंदर टाइप ले लेता हूँ, टाइप वही सेम लिस्ट। इसके अंदर डिफॉल्ट क्रिएट कर देते हैं, डिफॉल्ट इजकल टू। अब पोर्ट नंबर यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। ठीक है। सपोज डेट की 80 हो गया मेरा पोर्ट, एक पोर्ट। दूसरा पोर्ट हो गया 443। तीसरा पोर्ट ले लेते हैं 1433। चौथा पोर्ट ले लेते हैं आ, कोई और पोर्ट नंबर बता, 110। पांचवा पोर्ट ले लेते हैं 80 हो गया, 443 हो गया, 143 हो गया, 110 हो गया, 25 ले लेते हैं। छठा पोर्ट ले लेते हैं 465 ले लिया। ठीक है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे पोर्ट डिफाइन कर दिया। राइट। पोर्ट डिफाइन कर दिया कि कौन वेरिएबल के अंदर मैंने पोर्ट बनाया, पोर्ट के अंदर मैंने डिफाइन कर दिया कि जितने भी पोर्ट, हमें एक लिस्ट डिफाइन कर दिया। राइट। अब हम आ जाते हैं सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर। चाहे तो अब ये कमांड यहाँ पे भी लिख सकते हो। राइट। यहाँ पे भी लिख सकते हो, चाहे आप सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर लिख सकते हो। तो मैंने वेरिएबल एक डिफाइन कर दिया वेरिएबल वाले पार्ट में। ठीक है। वेरिएबल वाले जो टीएफ कोड है वहाँ पे मैंने कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे वेरिएबल्स के अंदर है, यहाँ आते हैं, तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। वेरिएबल कमेंट कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिसोर्स, सेम ये रिसोर्स ले लेते हैं सिक्योरिटी ग्रुप। ओके। पेस्ट। ओके। सेम ले लिया, इसका मैं डाल देता हूँ AWS सिक्योरिटी ग्रुप, और फाइल्स का मैं नाम ले लेता हूँ यहाँ पे डायनामिक ब्लॉक। लोकल नेम कुछ भी ले सकते हैं, तो डायनामिक ब्लॉक। क्योंकि मैं डायनामिक ब्लॉक के थ्रू हम क्या करेंगे, उसको कॉल करेंगे, जो लिस्ट ऑफ पोर्ट को कॉल करेंगे। तो ब्लॉक, डायनेमिक ब्लॉक लिख लिया। इस नेम सेम नेम रहने देते, कोई दिक्कत नहीं है। नेम अगर मैं चाहो तो आप इसको लिख दो डायनामिक।
अब यहाँ पे जो डायनेमिक ब्लॉक कॉल करते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं डायनेमिक। डायनेमिक इज इक्वल टू, यहाँ पे ले लेते हैं इनग्रेस, या जो भी, अगर मैं इनग्रेस के लिए लिखना हो तो इनग्रेस ले लेते हैं, इग्रेस के लिए लिखना हो तो इग्रेस लिख लेते हैं। तो यहाँ पे इनग्रेस, उसके अंदर मैं एक कॉल करता हूँ, ठीक है, फोर इच अंडर स्कोर इच इच इजिकल टू वेयर डॉट पोर्ट, ठीक है। और इसके अंदर मैं एक कंटेंट ले लेता हूँ, कंटेंट, सेम कंटेंट ले लेता हूँ। कॉपी, यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं लेस डॉट वैल्यू टू पोर्ट में। हेलो, तेरा फॉर्म एफ एम टी, डायनामिक इनग्रेस, ये इनग्रेस आया फोर ईच पोर्ट वेरिएबल डॉट वेर डॉट ईच पोर्ट, कंटेंट के अंदर आ गया। ये बंद हो गया, इसका बंद हो गया, इसका बंद हो गया, तो इससे आएगा यहाँ पे, एक सेकेंड, ये आ गया, ये ब्लॉक हो गया। पोर्ट पोर्ट सी आई डी आर ब्लॉक, आई डी आर ब्लॉक यहाँ पे। तो मैंने किया क्या, देखो, वेरिएबल के अंदर एक पोर्ट डिफाइन किया, ठीक है, पोर्ट के अंदर लिस्ट ऑफ आईपी मैंने असाइन कर दिया, ठीक है। तो लिस्ट असाइन कर दिया, तो लिस्ट के लिए जो लिस्ट कैसे, डेटा टाइप कैसे लिस्ट यूज करते हैं, ठीक है। तो लिस्ट के लिए तो ये वाली कॉलम दे देना, बड़ी क्या बोलते हैं, ब्रैकेट, ये इस वाली ब्रैकेट दे देना, ब्रैकेट के अंदर लिस्ट डिफाइन कर देना, ठीक है। तो मैंने वही किया कि लिस्ट डिफाइन कर दिया, ठीक है, जितने भी पोर्ट आप डिफाइन करना चाहते हो, क्योंकि वेरिएबल मैंने पोर्ट नाम से लिया, तो ये इसलिए यहाँ पे पोर्ट। अगर वेरिएबल यहाँ पे सपोज डेट कि अगर यूजर क्रिएट कर रहे हो, तो यूजर के ले सकते हैं, या मतलब एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि कैसे डायनामिक ब्लॉक यूज करते हैं, राइट। तो मैंने एक पोर्ट, वेरिएबल पोर्ट क्रिएट किया, उसके बाद डायनामिक एक ब्लॉक क्रिएट किया था। डायनामिक ब्लॉक में क्या होता है कि आप, जैसे इनग्रेस के लिए, मैंने इनग्रेस के लिए क्या किया, एक लूप चलाया, फोर ईच लूप चलाया, और ये वेरिएबल डॉट पोर्ट वैर डॉट पोर्ट है, ये फोर ईच करेगा क्या, फोर ईच करेगा क्या, हर एक बार जाएगा पोर्ट के वेरिएबल डॉट पोर्ट, ठीक है, वेरिएबल डॉट पोर्ट के लेगा, उठाएगा, और इनग्रेस डॉट वैल्यू, ठीक है, जो वैल्यू है ये वैल्यू यहाँ से ले लेगा, ठीक है, वैल्यू प्रिंट कर देगा। फिर ये हो गया फ्रॉम पोर्ट का। टू पोर्ट का सेम काइंड ऑफ क्या करेगा, इनग्रेस, ये इनग्रेस ले लेगा, इनग्रेस उठाएगा, और इनग्रेस के अंदर क्या है, वेरिएबल है, ठीक है, वेरिएबल पोर्ट है, तो वेरिएबल पोर्ट उठाएगा, उसके बाद उसका वैल्यू प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से डायनामिक ब्लॉक हम लिखते हैं। और डायनामिक ब्लॉक से क्या क्या फायदा हो जाता है कि एक ही बार में मैंने लिस्ट डिफाइन कर दिया, एज यूजल, मैंने बार बार हमें लिखने की जरूरत यहाँ पे इस तरह से नहीं पड़ेगा, ठीक है। एक बार डायनामिक ब्लॉक डिफाइन कर दिया, डायनामिक ब्लॉक के अंदर
लिस्ट ऑफ आईपी पोर्ट नंबर डिफाइन कर दिया, और उस पोर्ट को कॉल कर लिया डायनामिक ब्लॉक के अंदर। तो जब हम डायनामिक ब्लॉक के अंदर कॉल करेंगे तो सारे लिस्ट ऑफ आईपी आ जाएगा। यहाँ पे एक चीज फायदा हो गया कि जो रेक्टिफिकेशन, जैसे एरर का चांसेस हमें बहुत कम मिलेगा। ठीक है। दो तरीका है, एक तो डायनेमिक ब्लॉक से आप पोर्ट असाइन कर सकते हो टेराफॉर्म कोड में। ठीक है। और दूसरा क्या है कि आप नॉर्मली पोर्ट ऐसा वेरिएबल डिफाइन कर दो, और वेरिएबल के अंदर पोर्ट कॉल, वेरिएबल के अंदर आप पोर्ट डिफाइन कर सकते हो। ठीक है। जैसे मैंने एक ब्लॉक लिया डायनेमिक इनग्रेस का, अब वैसे ही दूसरा मैं एक ब्लॉक और क्रिएट कर देता हूँ इग्रेस का। तो यहाँ पे आते हैं। इग्रेस का ले लिया। अब यहाँ पे जो मैं वैल्यू दूंगा, इग्रेस फाइल सेव ऑल क्लियर, सेव ऑल हो गया। इसके बाद मैं यहाँ पे कर देता हूँ टेराफॉर्म प्लान। अब यहाँ चेक करते हैं, CIDR 0/0। ठीक है। उसके बाद 10 लिया, 443 लिया, 25 लिया, 443 लिया, 10 लिया, अगेन 10 लिया। देखो इनग्रेस आ रहा है, इग्रेस आ रहा है। ठीक है। इग्रेस और इनग्रेस दोनों क्रिएट कर देगा। तो डायनामिक ब्लॉक के अंदर मैं क्या करता हूँ, लिस्ट ऑफ आईपी मैंने डिफाइन, लिस्ट ऑफ पोर्ट डिफाइन कर दिया, और इसको डायनामिक ब्लॉक लिखा, और डायनामिक ब्लॉक से मैंने क्या किया, पोर्ट क्रिएट कर दिया। ठीक है। फायरवॉल के अंदर पोर्ट क्रिएट कर दिया। मैं एक बार चेक अप्लाई कर देता हूँ, क्लियर, अप्लाई, ऑटो प्रूव, प्रूव करते हैं। चेक करते हैं इसके अंदर, रिफ्रेश करते हैं। देखो यहाँ पे डिफॉल्ट है, तो डिफॉल्ट मैंने क्रिएट नहीं किया। यहाँ पे देखो मैनेज बाय टेराफॉर्म लिखा हुआ, मैनेज बाय टेराफॉर्म, जो हमने क्रिएट किया। अब इसके अंदर जाते हैं। इसके अंदर पॉप, एस एम टी पी एस और HTTP MS SQL, ये जो पोर्ट नंबर MS SQL का पोर्ट नंबर है। ठीक है। तो टाइप क्रिएट हो गया। अब ये क्या है, इनबाउंड में, इनग्रेस में, इग्रेस में देखते हैं। इग्रेस में भी सेम क्रिएट हो गया। राइट। तो इस तरह से हम फायरवॉल रूल्स, सॉरी फायरवॉल पोर्ट नंबर, फायरवॉल के अंदर पोर्ट नंबर हम क्रिएट कर सकते हैं, पोर्ट अलाउ करा सकते हैं। पोर्ट अलाउ और डिस अलाउ भी करा सकते हैं। ठीक है। अलाउ और डिनाई दोनों करा सकते हैं यूजिंग द टेराफॉर्म। ठीक है। तो कोड होता है, कोड क्या होता है, लिखने का तरीका क्या होता है डायनामिक ब्लॉक के अंदर, ये इस तरह से होता है। ठीक है। यहाँ तक किसी कोई डाउट है? 80 के नंबर पे एक और पोर्ट ऐड करना है, राइट।
तो एक और पोर्ट ऐड करना है, तो यहाँ पे कर देते हैं, एक पोर्ट और ऐड कर देते हैं, सपोज डैट कि 8200, सपोज डैट 8200 मैंने पोर्ट ऐड कर दिया है, राइट। ठीक है, 8200 पोर्ट अलाउ ऐड कर दिया, तो क्लियर कर देते हैं यहाँ से, और उसके बाद टेराफॉर्म सेव कर देते हैं, और टेराफॉर्म प्लान। वनली वन पोर्ट ऐड किया, राइट। वन पोर्ट ऐड किया, तो प्लान के अंदर में देखो, 01 चेंजेज है। ठीक है, कोई 1 चेंजेज है। अब यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो 8200 मैंने ऐड किया, तो 8200 कहाँ यहाँ पे ऐड हो जाएगा, इसके अंदर ऐड हो जाएगा। रिफ्रेश करते हैं इसको, डायनेमिक ब्लॉक के अंदर, डायनेमिक फायरवॉल नाम बनाया, तो इसको सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, डायनामिक के अंदर जाते हैं, 8200 ऐड कर दिया, राइट। ये कस्टम कस्टम टीसीपी है, इसके अंदर मैंने कोई जैसे कोई मतलब ये कस्टम, ये पोर्ट नंबर अभी किसी को अलाउ नहीं है, तो कस्टम पोर्ट में है। ठीक है, ये पोर्ट नंबर फिक्स है, पॉप 3 के लिए फिक्स है, एसएमटीपीएस के लिए फिक्स है, एसक्यूएल सर्वर के लिए फिक्स है, तो ये नाम दे दिया। ठीक है, इसके लिए कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, तो ये कस्टम टीसीपी पोर्ट नंबर दे दिया, राइट। अगर मैं ये अभी ऐड किया, अगर मैं चाहता हूँ कि डिलीट कर दूं, मान लो कि ये 3 पोर्ट डिलीट करना है, राइट, यहाँ से ये पोर्ट मुझे डिलीट करना है। ठीक है, तो फाइल, सेव ऑल। अब क्या करेगा, ये 3 पोर्ट को छोड़ करके बाकी पोर्ट को डिलीट कर देगा। तो टेराफॉर्म प्लान चलाया, तो देखो क्या क्या डिलीट कर रहा है, 443 डिलीट कर रहा है। यहाँ पे आ रहे 110, 110 डिलीट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे तो है, सॉरी, जो फाइल जो एग्जिस्ट है ना पोर्ट, उसको यहाँ पे देखो, जिस पोर्ट को डिलीट करना है उसको ऐड कर देगा। 25 को डिलीट करना है तो 25 ऐड कर दिया। ठीक है, 465 को डिलीट करना है तो 465 ऐड कर दिया। ठीक है, जो जिसमें चेंजेज है ना, ठीक है, उसको ऐड कर देगा, तभी तो चेंज करेगा ना। ठीक है, यहाँ पे टेराफॉर्म अप्लाई करो। ठीक है, तो यहाँ पे हम जाके चेक करेंगे, जो पोर्ट मैंने डिलीट किया, वो पोर्ट डायनामिक ब्लॉक के अंदर, वो पोर्ट डिलीट हो गया। ठीक है, प्रोविजनर क्या होता है? ठीक है, तो टेराफॉर्म के अंदर सपोज अभी तक हमने क्या किया है, कि अभी तक मैंने टेराफॉर्म कोड से मैं क्या किया, AWS के अंदर, ठीक है, EC2 इंस्टेंस क्रिएट किया, राइट। टेराफॉर्म में कोड में AWS पे गया, उसके बाद EC2 इंस्टेंस क्रिएट किया, अभी तक मैंने यही के काम किया, राइट। अब मुझे सपोज डेट की जो EC2 इंस्टेंस जो मैंने क्रिएट किया, इसके ऊपर कुछ एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, राइट।
सपोज डेट कि इसके ऊपर मैं इंजिन एक्स एक वेब सर्वर होता है, वो इंस्टॉल करना है इसके ऊपर, EC2 के ऊपर। राइट। तो वो कैसे करेंगे? टेराफॉर्म कोड से। राइट। तो टेरा प्रोविजनर का काम क्या होता है कि जो आपने इंस्टेंस क्रिएट किया उसके ऊपर आप एप्लीकेशन पैकेज इंस्टॉल करना। राइट, प्रोविजनर का काम होता है। राइट। अब यहाँ पे प्रोविजनर, अब जो अभी मैंने EC2 इंस्टेंस क्रिएट किया, उसके ऊपर वेब सर्वर इंस्टॉल करना। ठीक है। तो वेब सर्वर इंस्टॉल करने के लिए ना, ठीक है, तो अलग अलग टूल्स यूज होता है। ठीक है। जैसे अभी कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल्स यूज होता है, जैसे एनसीबल। ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि जैसे टेराफॉर्म में हम कोड लिखते हैं, कोड के अंदर मैंने ये डिफाइन कर देता हूँ कि भैया मैंने EC2 AWS के अंदर मैंने AWS क्लाउड प्रोवाइडर के अंदर मैंने EC2 इंस्टेंस क्रिएट कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसी कोड के अंदर ट्रिगर कर देता हूँ कि एनसीबल को, कि मैंने इंस्टॉल तो कर दिया, मतलब प्रोविजन VM प्रोविजन तो कर दिया AWS के अंदर। अब इसके ऊपर आप जो भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल आप इंस्टॉल करना चाहते हो, जो भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करना चाहते हो, तो इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है। तो कॉन्फ़िग एनसीबल का काम क्या होता है कि जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे एप्लीकेशन पैकेज को इंस्टॉल करना, ठीक है, या अपडेट करना। ठीक है, इंस्टॉल करना, अपडेट करना, डाउनग्रेड करना, अपग्रेड करना, ये सारा काम एनसीबल का होता है। एनसीबल अभी मार्केट में चलता है। टेराफॉर्म क्या, टेराफॉर्म को एनसीबल के साथ टाइप मतलब यूज करते हैं, मतलब बेस्ट कोऑर्डिनेशन होता है कि टेराफॉर्म क्या करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजन करता है ओवर द क्लाउड। राइट। और उसके बाद एनसीबल क्या करता है, उस क्लाउड पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजन है उसके ऊपर कॉन्फ़िगरेशन फाइल को अपडेट करता है, इंस्टॉल करता है। ठीक है। लाइक अगर मैं यहाँ पे अगर इस केस की बात करूं, तो EC2 मैंने कॉन्फ़िगर किया किससे? टेराफॉर्म से। राइट। टेराफॉर्म से EC2 इंस्टेंस कॉन्फ़िगर किया। ओके। और उसके बाद प्रोविजन किया, उसके बाद मैंने एनसीबल को ट्रिगर कर दिया कि मैंने सॉरी, इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने प्रोविजन कर दिया। अब उसके ऊपर आप जो भी पैकेज इंस्टॉल करना चाहते हो तो कर सकते हो। अगर हमारे पास एनसीबल नहीं है, ठीक है, तो टेराफॉर्म से ही कैसे हम इंजन एक्स जैसे एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे ओवर द इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है। तो इस तरह की काम हम क्या करते हैं, प्रोविजनर के अंदर करते हैं। ठीक है। तो प्रोविजनर के अंदर दो दो टाइप का प्रोविजनर होता है, एक लोकल प्रोविजनर और दूसरा होता है रिमोट प्रोविजनर। राइट। लोकल EXEC बोलते हैं, लोकल एग्जैक और रिमोट एग्जैक। ठीक है। तो दो प्रोविजनल होता है टेराफॉर्म के अंदर, दो प्रोविजनल, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजन करते हैं और उसके ऊपर एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं। राइट। अब लोकल और रिमोट में क्या डिफरेंसेस है? तो लोकल में क्या करते हैं, सपोज दैट कि मैंने टेराफॉर्म कोड लिखा और AWS जो क्लाउड प्रोवाइडर है उसके अंदर EC2 इंस्टेंस क्रिएट किया। राइट। तो इसी लोकल में क्या होता है, लोकल में जब हम कोड रन करते हैं, ठीक है, तो कोड रन करते हैं, ये कोड कहाँ से रन करते हैं? अपने लैपटॉप से रन करते हैं। ठीक है। ये मेरा लैपटॉप है, और लैपटॉप पे मैं टेराफॉर्म का कोड भी रन करता हूँ, और इस लैपटॉप पे सपोज डैट कि मेरा एनसीबल सर्वर भी चल रहा है। एनसीबल एनसीबल सर्वर चल रहा है यहाँ पे। ठीक है। तो एनसीबल सर्वर या एनसीबल क्लाइंट में ले लेता हूँ, एनसीबल क्लाइंट यहाँ पे चल रहा है। तो मैं क्या किया कि यहाँ से टेराफॉर्म, ये टेराफॉर्म मैं कहाँ पे, यहाँ से मैं रन कर रहा हूँ टेराफॉर्म अपने लैपटॉप से। ठीक है। तो लैपटॉप से क्या किया, AWS के ऊपर इंस्टेंस प्रोविजन किया, और मैंने ट्रिगर कर दिया अपने अंदर लोकल के अंदर एनसीबल सर्वर पे कि मैंने अभी इंस्टेंस क्रिएट किया है, आप अपना पैकेज इंस्टॉल कर दो। ठीक है। तो लोकल का काम क्या होता है कि जब भी हम प्रोविज सॉरी इंस्टेंस सॉरी ये जो प्रोविजन करते हैं, और प्रोविजन करने के बाद हम ट्रिगर कर देते हैं अपने लैपटॉप पे, मतलब अपने जिस सिस्टम से मैंने ट्रैप कोड लिखा उसी सिस्टम के अंदर मैंने ट्रिगर कर दिया। तो ये लोकल के अंदर होता है। ठीक है। दूसरा होता है रिमोट का। रिमोट प्रोविजनर में क्या होता है कि
हम टेराफॉर्म से ही कोड लिखे, ये मेरा लैपटॉप है, इससे मैं टेराफॉर्म से कोड लिखा और AWS पे गया। ठीक है, AWS पे इंस्टॉल, AWS के अंदर मैं EC2 इंस्टेंस क्रिएट किया और इसी के ऊपर मैं इंजन एक्स चला दिया या HTTPD चला दिया। HTTPD मैंने इंस्टॉल कर दिया। ठीक है, एक कोड लिखा, कोड के अंदर क्लाउड पे, AWS क्लाउड पे, या कोई भी वेंडर होगा क्लाउड पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजन किया, उसके ऊपर एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया रिमोट। ठीक है, रिमोटली हम क्या करते हैं अपने टेराफॉर्म से, हम इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक क्या किया, EC2 प्रोविजन कर रहा था। ठीक है, इसके ऊपर कुछ इंस्टॉल नहीं कर रहा था, राइट। तो हम क्या कर, रिमोटली हम क्या कर सकते हैं कि टेराफॉर्म में कोड लिखेंगे, कोड से मैं क्या करूंगा, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजन करूंगा और उसके ऊपर एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर दूंगा। ठीक है, तो ये होता है रिमोट प्रोविजनल में, राइट। लेकिन दोनों काम जब होगा, जब EC2 इंस्टेंस क्रिएट होगा, तो सबसे पहले काम क्या होगा, EC2 इंस्टेंस क्रिएट करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजन करेगा, उसके ऊपर एप्लीकेशन पैकेज इंस्टॉल होगा, राइट। अगर मैं यहाँ पे लोकल की बात करूँ, तो लोकल में सबसे पहले क्या होगा, EC2 इंस्टेंस क्रिएट होगा, वंस EC2 इंस्टेंस या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजन, देन टेराफॉर्म ट्रिगर टू एनसिबल सर्वर, राइट। तो दोनों केस में क्या होगा, सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजन होगा, उसके बाद दूसरा कोड चलेगा, चाहे लोकल हो चाहे रिमोट हो। ठीक है, अभी सपोज डैट कि मैं चाहता हूँ क्या कि एक मेरा टेराफॉर्म कोड के थ्रू AWS पे एक इंस्टेंस क्रिएट हो जाए, EC2 क्रिएट हो जाए, और EC2 का जो मेरा पब्लिक आईपी बनेगा, पब्लिक आईपी, ये मेरा लैपटॉप के अंदर आ जाए। ठीक है, ये मेरा लैपटॉप के अंदर ये पब्लिक आईपी, सपोज दैट 10.10.20.50, ये मेरा आईपी बना, और ये आईपी कहाँ पे आ जाए, लैपटॉप के अंदर एक फाइल बन जाए, आईपी IP.txt करके फाइल बन जाए और इसके अंदर ये आईपी आ जाए, राइट। तो इस तरह की हम क्या हो गया, लोकल प्रोविजनर। लोकल प्रोविजनर मतलब क्या, लोकली इन्वोक करते हैं अपने जो लैपटॉप पे या जिस डिवाइस से काम करते हैं, उस पे हम कुछ कमांड को इन्वोक करते हैं। ठीक है, तो इसको लोकल प्रोविजन प्रोविजन में आता है। रिमोट प्रोविजन में क्या होता है कि रिमोटली मतलब ओवर द क्लाउड हम कुछ इंस्टॉल करना चाहते हैं, राइट। ठीक है, तो ये लोकल प्रोविजनर, रिमोट प्रोविजनर में आएगा। रिमोट में क्या हो जाएगा, रिमोट में हो जाएगा टेराफॉर्म कोड लिखा, कोड के ऊपर AWS या जीसीपी पे मैंने एक इंस्टेंस क्रिएट किया, और इस इंस्टेंस पे मैं एक एप्लीकेशन पैकेज डाल दिया, API एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दे। यहाँ पे लोकली इन्वोक नहीं कर रहे हैं, लोकली इन्वोक कहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे लोकल के अंदर। रिमोट के अंदर क्या करते हैं, हम वेंडर जो क्लाउड क्लाउड प्रोवाइडर होता है उसके ऊपर जाके हम एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल हम देख लेते हैं कैसे करते हैं। एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं, इसको सबसे पहले मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। कमेंट कर दिया, EC2 के अंदर फाइल बना हुआ, एक इसी को ले लेते हैं। अ, या प्रोविजनर नाम से एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं, local.tf।
ठीक है, लोकल डॉट ट्रे एफ। अब मैं आ जाता प्रोविजनर के, लोकल प्रोविजनर टेराफॉर्म, इसके साइट पे जाते हैं, आसिकोप के रजिस्ट्री पे जाते हैं। यहाँ पे प्रोविजनर क्रिएट करते हैं, राइट? तो प्रोविजनर के लिए सेम कमांड हम उठा लेते हैं यहाँ पे, कॉपी। जो प्रोविजनर डिफाइन करते हैं ना, वो सेम ब्लॉक के अंदर करते हैं, ठीक है। प्रोविजनर दूसरे ब्लॉक में नहीं करते, सेम सेम ब्लॉक के अंदर करते हैं प्रोविजनर, राइट? तो मैं यहाँ पे क्या किया, प्रोविजनर लिया लोकल एग्जेक करके। जब मैं लोकल प्रोविजनर की बात करूंगा तो लोकल डॉट एग्जेक होगा, ठीक है। लोकल एग्जेक करके प्रोविजनर होता है। अगर आप यहाँ पे रजिस्ट्री के साइट पे भी देख सकते हो, यहाँ पे देखो लोकल एग्जेक प्रोविजनर। जब लोकल प्रोविजनर की बात करेंगे तो लोकल एग्जेक होता है प्रोविजनर का नाम। यही हम ब्लॉक यूज करते हैं, यही हम आर्गुमेंट यूज करते, सॉरी, ये आर्गुमेंट यूज करते हैं, राइट? इसके अंदर आ गया लोकल एग्जेक्ट लिखा, इसके अंदर कमांड चला दिया इको सेल्फ डॉट पब्लिक आईपी और पब्लिक आईपी डॉट टेक्स्ट। मेरा क्या काम करेगा कि जो ये यहाँ पे जो एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर देगा इसके अंदर, ठीक है। और जो ये मशीन क्रिएट होगा, टेराफॉर्म के अंदर जो मशीन क्रिएट होगा, इसका जो पब्लिक आईपी रहेगा सेल्फ डॉट पब्लिक आईपी, ठीक है। इको कमांड का यूज होता है कि प्रिंट करना, ठीक है, प्रिंट कर देगा सेल्फ डॉट पब्लिक आईपी वंस द बीएम इज प्रोविजन। तो इसके बाद जो इसका आईपी क्रिएट होगा, पब्लिक आईपी क्रिएट होगा, ठीक है। तो पब्लिक आईपी यहाँ पे लाके हमें टेक्स्ट के अंदर दे देगा, ठीक है। तो लोकली क्या किया, ये क्या किया, टेराफॉर्म सबसे पहले एग्जीक्यूट किया, ठीक है, प्रोविजन किया, बीएम प्रोविजन किया। एक बार बीएम प्रोविजन हो जाएगा तो जिस लैपटॉप पे हम काम कर रहे हैं उसी लैपटॉप पे एक फाइल क्रिएट कर देगा, और फाइल क्रिएट करके हमें इसका आईपी ला के दे देगा, ठीक है। तो ये हमें लोकली ला के दे रहा है, राइट? नॉट पब्लिकली लाइक लाके नहीं दे रहा है, मतलब जैसे सॉरी, लोकली कहते हैं, रिमोटली वो काम नहीं कर रहा है, राइट? ये लोकल इन्वोक कर रहा है, कमांड इन्वोक कर रहा है, ठीक है। या तो यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं कि AWS _ इंस्टेंस, जो मेरा आईपी क्रिएट हो, इंस्टेंस डॉट डेवलपमेंट, उसके बाद डॉट पब्लिक आईपी, और आईपी के अंदर ये हमें ला के दे देगा, इसका आईपी लेके देगा, पोस्ट हमें डिफाइन करना पड़ेगा, आईपी ला के दे देगा, ठीक है। तो सेव कर दो। अरे यार, मैं क्या सेव कर रहा हूँ, फाइल सेव और सर कमांड लाइन पे तो प्राइवेट आईपी लिखा हुआ है तो वो करेगा क्या? पब्लिक आईपी दे दो ना, पब्लिक _ आईपी, _ आईपी ही होता है ना। _ आईपी एक बार चला के देखते हैं, रन कर, फाइल सेव ऑल। 1 to change, 0 to destroy, 1 to destroy, जो पहले क्रिएट हुआ होगा ये डिस्ट्रॉय कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे पब्लिक आईपी की जगह पे मैंने पब्लिक आईपी दिया, तो यहाँ पे दे देते हैं पब्लिक आईपी, आईपी या पब्लिक ही डाल देते, कोई जरूरी नहीं, नाम ही तो डालना है, पब्लिक डॉट टेक्स्ट, फाइल सेव ऑल, क्लियर, ऑटो अप्रूव।
ये डिस्ट्रॉय कर रहा है जो पहले वाले क्रिएटेड था ना, पोर्ट नंबर, वो डिस्ट्रॉय कर रहा है, क्योंकि मैंने कमेंट कर दिया था। यहाँ पे मैंने कमेंट कर दिया था, इसलिए डिस्ट्रॉय कर रहा है। पब्लिक डॉट टी एक्स टी, ये आईपी क्रिएट किया। ठीक है, इसका आईपी, मशीन का आईपी आप चेक कर सकते हो यहाँ पे। मशीन का आईपी, इंस्टेंस के EC2 इंस्टेंस पे जाओ, फाइव के अंदर। पब्लिक आईपी 3.22.81.43, राइट। ये आईपी यहाँ से उठाया और इको करके पब्लिक डॉट टेक्स्ट, यहाँ पब्लिक का कोई फाइल बना है क्या? बना है, ये रहा, प्रोवाइडर के नीचे, S3 के ऊपर। ये पब्लिक के नीचे आईपी पेस्ट उठा के दे दिया। ठीक है। तो लोकल प्रोविजन का काम क्या होता है कि लोकली इन्वोक कर दिया एक बार, प्रोविजन कर दिया, उसके बाद अगर मैं यहाँ पे, अगर मेरे पास एनसीबल सर्वर रहता, ठीक है, अगर मेरे सिस्टम पे एनसीबल सर्वर रहता, राइट, तो एनसीबल सर्वर को मैं क्या करता कि ट्रिगर कर देता कि मैंने प्रोविजन कर दिया है, आप उस पे कॉन्फ़िगरेशन फाइल अपडेट कर दो, राइट। तो ये काम होता है लोकल प्रोविजन का। ठीक है। अब होता है रिमोट प्रोविजन। तो अब मेन चीज, अब एक चीज देखने वाली बात है कि जब भी हम प्रोविजन का कमांड लिखते हैं इसके अंदर, टेराफॉर्म के अंदर, तो जिस ब्लॉक में काम करते हैं उसी ब्लॉक के अंदर प्रोविजन डिफाइन करते हैं। ये इंटरव्यू में पूछेगा। ठीक है। जो प्रोविजन के लिए क्या अलग ब्लॉक लिखते हैं, कहते नहीं, उसमें लिखते नहीं है। प्रोविजन के लिए अगर मैं यहाँ पे सेम ब्लॉक, अगर मैं यहाँ पे इसको डिफाइन कर दिया, यहाँ पे इसको मैं कर दिया, ठीक है, ये अलग ब्लॉक हो गया। इस ब्लॉक में अगर मैं यहाँ पे कमांड चलाऊंगा तो ये एरर दे देगा। टेराफॉर्म प्लान करते हैं, तो ये एरर दे दिया। ठीक है, लोकल प्रोविजनर एरर दे दिया। प्रोविजनर ब्लॉक्स, देखो यहाँ, ब्लॉक ऑफ टाइप प्रोविजनर आर नॉट एक्सपेक्टेड हियर। ठीक है। तो ये जो डिफरेंट ब्लॉक के अंदर हम प्रोविजन डिफाइन नहीं करते हैं, सेम ब्लॉक के अंदर डिफाइन करते हैं। तो ये इंटरव्यू में पूछेगा, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सारे इंटरव्यू में पूछेगा। ठीक है। तो रिमोट प्रोविजनर क्या होता है, प्रोविजनर कितने टाइप का होता है, तो टू टाइप का प्रोविजनर होता है। एक होता है लोकल, दूसरा होता है रिमोट। ठीक है। डिफाइन करते हैं लोकल प्रोविजनर या रिमोट प्रोविजनर, दोनों डिफाइन करते हैं सेम ब्लॉक के अंदर, जिस ब्लॉक के अंदर हम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजन करते हैं। ठीक है। ये तो मेरा ये हो गया लोकली का। अब मैं इसको क्लियर करके डिस्ट्रॉय कर देता हूँ। फाइल सेव ऑल। ठीक है, यहाँ तो आ गया समझ में। प्रोविजनर क्या होता है, लोकल प्रोविजनर क्या होता है, ये समझ में आ गया। लोकली अपने कंप्यूटर पे इन्वोक करते हैं लोकल प्रोविजन के अंदर। ठीक है।
चलो ये हो गया, क्लियर करते हैं। अब मैं एक रिमोट प्रोविजनर करके रिमोट का फाइल बना लेता हूँ। .tf। सेम हम कमांड उठा लेते हैं जो लोकल के लिए यूजर, सेम EC2 इंस्टेंस। ये ठीक है। अब देखो रिमोट, अभी तक जो मैंने एक काम किया AWS के अंदर, टेराफॉर्म कोड लिखा, टेराफॉर्म कोड से AWS या जीसीपी के अंदर मैंने क्या किया, इंस्टेंस क्रिएट किया, EC2 या VM इंस्टेंस। ठीक है। बट ये इंस्टेंस को मैंने लॉगिन नहीं किया, ठीक है, एक्सेस नहीं किया फ्रॉम द लोकल कंप्यूटर से। ठीक है, एक्सेस हमने अभी तक इसका किया नहीं, टेराफॉर्म में ऐसा कोड नहीं लिखा जिससे मैं क्या करता हूँ कि इंस्टेंस तो क्रिएट किया, VM तो प्रोविजन किया, बट VM को लॉगिन अभी तक नहीं किया, राइट। मतलब इसके अंदर मैंने की डिफाइन नहीं किया, राइट। जैसे मैं की डिफाइन करता था ना प्राइवेट की AWS के अंदर मैनुअली जाके, इस तरह से मैंने की डिफाइन नहीं किया। एक से यहाँ पे इंस्टेंस पे जाते हैं, तो इसको एक्सेस करने के लिए, प्राइवेटली एक्सेस करने के लिए, सॉरी एक्सेस करने के लिए, सबसे पहले अगर मैनुअली अगर आप लॉन्च इंस्टेंस करते हैं तो की डिफाइन करते हैं। जैसे 1 2 का एक्सेस किया तो मैंने यहाँ पे की डिफाइन करते हैं, राइट। और की के थ्रू, पासवर्ड के थ्रू, की के थ्रू हम एक्सेस करते हैं मशीन को, राइट। तो अभी तक तो हमने ऐसा कुछ नहीं किया। जैसे यहाँ पे अगर से की बात करें, की पेयर डिफाइन करते तो की पेयर, जैसे मैं ये की पेयर ऑलरेडी है, ठीक है, तो की पेयर लेके तभी तो मशीन को एक्सेस करते हैं, राइट, करेंगे। अभी तक हमने ऐसा कुछ किया नहीं। अब हम देखते हैं कि टेराफॉर्म के अंदर, जैसे सपोज डेट कि अगर मैं यहाँ पे टेराफॉर्म के अंदर मैं अगर क्रिएट करूंगा, मशीन क्रिएट करूंगा, और रिमोट प्रोविजनर के अंदर अगर मैं मशीन क्रिएट करता हूँ, तो मशीन क्रिएट करने के बाद अगर मैं इसके ऊपर कुछ एप्लीकेशन, सपोज डेट की HTTPD इंस्टॉल कर रहेंगे, ठीक है, तो इस मशीन का हमसे हमसे सबसे पहले लॉगिन लॉगिन चाहिए होगा, ठीक है, लॉगिन क्रीडेंशियल चाहिए होगा, तभी हम इस मशीन के अंदर जाएंगे और उसके बाद इंस्टॉल करेंगे, राइट। तो रिमोट प्रोविजनर के मतलब क्या होता है, वैसे हम देखो, नॉर्मली कॉरपोरेट वर्ल्ड में टेराफॉर्म का रिमोट एग्जैक यूज नहीं करते हैं, ठीक है, हम केवल यूज करते हैं VM प्रोविजन के लिए, राइट। अगर जहाँ पे टेराफॉर्म यूज होगा वहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल्स होगा ही, जैसे एनसीबल, राइट। तो वो एनसीबल का काम क्या होता है, पैकेज को इंस्टॉल करता है। बट हम अगर हमारे पास एनसीबल नहीं है, तो केवल टेराफॉर्म है, तो उसके थ्रू हम कैसे करते हैं, तो इंस्टेंस प्रोविजन करेंगे, उसके अंदर लॉगिन करेंगे, उसके बाद इसके ऊपर हम क्या करेंगे, इस इंस्टेंस के ऊपर हम अपाचे अपाचे या वेब सर्वर सर्वर इंस्टॉल करेंगे। अभी हमारे केस में वेब सर्वर है, राइट। लेकिन अगर अब मेरे पास डेवलपर है, डेवलपर एक पैकेज बना के दे दिया, ठीक है, एक पैकेज बना के दे दिया, और इस पैकेज को बोला क्या कि जब हम VM इंस्टेंस क्रिएट करेंगे तो, सॉरी, VM इंस्टेंस क्रिएट करने के बाद हम इस पैकेज को इंस्टॉल करना है इस वाले इंस्टेंस पे यूजिंग टेराफॉर्म। तो वो कैसे करेंगे, अभी हमारे पास कोई पैकेज नहीं है, ठीक है, तो पैकेज नहीं तो वेब सर्वर इंस्टॉल कर सकते हैं, ट्री इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है, कुछ भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जो डिफॉल्ट पैकेज हमें, जो डिफॉल्ट एप्लीकेशन मिलेगा, जो हम नॉर्मली यूज करते हैं वो कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो हम देखते हैं कि कैसे हम टेराफॉर्म के थ्रू
रिमोट प्रोविजन करते हैं, रिमोट के वीएम इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, उसके बाद उसके के ऊपर प्रोविजन करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे। तो आ जाते हैं यहाँ पे। अब रिमोट प्रोविजन का मैं एक ब्लॉक देख लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे क्या करें कि AWS इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, उसके अंदर कनेक्शन, सबसे पहले कनेक्शन क्रिएट करेंगे, राइट। तो कनेक्शन क्रिएट करने के लिए तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कनेक्शन। तो वो आ गया यहाँ पे। इसके अंदर, कोड के अंदर कनेक्शन। ठीक है, कनेक्शन SSH यूजर में इसी AWS का जो डिफॉल्ट यूजर क्या होता है, EC2। EC2 हाइफन यूजर, ये यूजर होता है ना, EC2 हाइफन यूजर, राइट। पासवर्ड के जगह पे हम क्या लेते हैं, की लेते हैं। तो की लेते हैं तो सबसे पहले हम एक की जनरेट कर लेते हैं यहाँ पे। EC2 इंस्टेंस के अंदर जाते हैं। यहाँ पे की पेयर करके आता है, तो की पेयर एक क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे देखो की पेयर आता है, तो की पेयर क्रिएट कर लेते हैं। बाय डिफॉल्ट इतने की पेयर है हमारे इस वाले ओहायो के रीजन में, तो एक क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएट की पेयर। यहाँ पे डाल देते प्राइवेट की। PPK ले लेते हैं, डायरेक्ट PPK ले लेते हैं और क्रिएट की पेयर। जब की पेयर क्रिएट करते हैं तो एक डाउनलोड करके ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे डाउनलोड आ जाता है। की पेयर क्रिएट करते हैं तो इसको कॉपी कर लेते हैं और सेम डायरेक्टरी में ले जाते हैं जहाँ पे हम क्रिएट किए हुए हैं, टेराफॉर्म बनाए हुए हैं, तो वहाँ पे चले जाते हैं, इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है। जहाँ पे टेराफॉर्म का डायरेक्टरी क्रिएटेड है, उस डायरेक्टरी के अंदर गए, की पेयर क्रिएट किया। ठीक है। की पेयर क्रिएट करके डाउनलोड करके इस डायरेक्टरी के अंदर मैंने पेस्ट कर दिया जहाँ पे मेरा चल रहा है। अब मैं यहाँ पे देखूंगा तो यहाँ पे मेरा की आ जाएगा, प्राइवेट। नहीं है तो मेरे ख्याल से डायरेक्टरी के अंदर, AWS के अंदर मैं लॉगिन किया हुआ हूँ। तो कॉपी करते हैं, AWS के अंदर जाते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो की मेरा यहाँ पे आ गया, राइट। प्राइवेट की .ppk फाइल, ये आ गया मेरा, राइट। अब मैं आता हूँ लोकल रिमोट के अंदर, रिमोट TF के अंदर। पासवर्ड पे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ की_नेम। नेम, की नेम इज इक्वल टू प्राइवेट की, प्राइवेट की। पोस्ट सेल्फ डॉट पब्लिक IP, ठीक है, इसका ले लेगा, प्राइवेट की आ जाता है। अब आते हैं रिमोट एग्जैक्ट पे, रिमोट प्रोविजन पे। ये की नेम मैंने कुछ नेम डाल दिया, ठीक है, प्राइवेट की या प्राइवेट_की या कुछ भी नेम डाल दो, या सिंपल की डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। ये की नेम कहाँ से लिया, कि की नेम से हम अगर आएंगे यहाँ पे रिमोट प्रोविजन के अंदर, तो यहाँ का आर्गुमेंट देखना कि
सॉरी, इसके अंदर आ जाओ। AWS। रजिस्ट्री। टेराफॉर्म रजिस्ट्री। टेराफॉर्म रजिस्ट्री। AWS। यहाँ पे की डिफाइन करते हैं। AWS डॉक्यूमेंटेशन की। रिसोर्स की। देख लेना इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे की नेम देते हैं, ठीक है। की नेम मतलब जो मैंने की डेवलप किया है इसका की नेम क्या है, राइट। तो ये की नेम दे दिया। अब मैं रिमोट प्रोविजन करता हूँ, तो रिमोट प्रोविजन पे आते हैं। कॉपी। ठीक है। अब जब हम कमांड इंस्टॉल करते हैं ना, जैसे कोई कमांड रन करते हैं रिमोटली किसी भी कंप्यूटर उस पे, VMs पे, जो इंस्टेंस पे रिमोटली इंस्टॉल करते हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं इनलाइन। ठीक है। इनलाइन के अंदर हम कमांड प्रोवाइड करते हैं। जैसे मैं क्या करें, एक मैंने ये इंस्टॉल किया, जैसे मैं एक VM प्रोविजन कर रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद कनेक्शन एस्टेब्लिश किया, की डिफाइन किया, उसके बाद मैं उस पे कमांड चलाऊंगा। तो कमांड चलाऊंगा तो जैसे मैं कमांड चलाऊंगा, तो जैसे मैं अगर मैं चला रहा हूँ सूडो। सूडो यम इंस्टॉल यम अपडेट -y। ठीक है, एक कमांड चला है। फिर दूसरा कमांड मैं चला रहा हूँ यहाँ पे। पहले अपडेट करेगा मशीन, उसके बाद सूडो यम इंस्टॉल HTTPD -y। एक और कमांड चलाया मैं यहाँ पे। तो जो भी कमांड हम डिफाइन करेंगे ना, इन लाइन के अंदर डिफाइन करेंगे, राइट। अब मान लो कि मैंने इंस्टॉल कर दिया, अब अपडेट करना है, स्टार्ट सर्विस स्टार्ट करना है। सुडम सुडो सिस्टम CTL सर्विस स्टार्ट। ठीक है, तो ये कमांड चला है, ये करना है। पोस्ट की। अब ये की तो ले लेगा की, लेकिन की नेम यहाँ पे की नेम डिफाइन करना है। ये की नेम यहाँ से आएगा, की_नेम, ये यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद कनेक्शन के अंदर जो की लेंगे, प्राइवेट की, प्राइवेट_की इजकल टू, कहाँ से ले लेते हैं, फाइल से ले लेते, चूंकि फाइल के अंदर डला हुआ है ना, तो फाइल से ले लेते हैं। तो फाइल लिख देते हैं, फाइल। उसके बाद डॉट, क्या है, प्राइवेट की।
प्राइवेट हाइफन की डॉट पीपीके। एक कनेक्शन ले लिया, की नेम ले लिया, और ये हो गया, इंस्टॉल कर दिया। राइट। और होस्ट डिफाइन कर दिया प्राइवेट। ठीक है, इनलाइन के अंदर। इस तरह की प्रोग्राम हम लिखते हैं जब हम इंस्टॉल करते हैं रिमोट एक्जेक के अंदर, लेकिन हम सेम ब्लॉक्स के अंदर कर रहे हैं। ठीक है, सेम रिसोर्स के अंदर। राइट। तब चेक कर लेते हैं कि कोई फाइल सेव कर लेते हैं। सेव ऑल। टेराफॉर्म। जब वो कमांड लिखेंगे तो सब इनलाइन के अंदर लिखेंगे। राइट। डुप्लीकेट रिसोर्स, तो टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय। EC2 के अंदर चल रहा है ना? ये तो बंद है, तो फिर क्यों कर रहा है? इनलाइन कॉन्फ़िगरेशन डिस्ट्रॉय क्यों नहीं आ रहा? डुप्लीकेट AWS इंस्टेंस क्रिएटेड। तो मैं रिमोट के अंदर आता हूँ। रिमोट के अंदर मैं नाम डाल देता हूँ, अलग का नाम डाल देता हूँ। लोकल वाले में भी बना हुआ है शायद। हाँ, मैं डी भी कर देता हूँ। ठीक है। फाइल सेव ऑल। सेव ऑल। टेराफॉर्म प्लान। की नेम इज इक्वल टू की। तो की नेम में की डाल देता हूँ, प्राइवेट की। प्राइवेट। प्राइवेट की अंडरस्कोर की सेम ही रहने देते हैं, बट हमें क्या करना पड़ेगा? फाइल सेव ऑल। भाई जो की क्रिएट किया ना, इस फाइल को परमिशन हमें देना पड़ेगा, क्लियर। तो सी एच मोड हम डाल देते 400, और प्राइवेट हाइफन की डॉट PEMPPK। हाँ, प्राइवेट की PPK यहाँ पे। ये डॉट PPK को डबल कोट के अंदर डालना पड़ेगा ना? ये नेम तो ले सकते। फाइल सेव ऑल। ठीक है। यहाँ पे क्रिएट क्या हुआ, देखते हैं। एक AWS इंस्टेंस डेव क्रिएट हो रहा है। दूसरा डेवलपमेंट क्रिएट है, जो कहीं पे होगा इसका डेवलपमेंट, पहले वाले local.tf के अंदर ये है ना। तो इसको मैं बंद कर देता हूँ। ठीक है, क्लियर कर रहे हैं।
तेरा फॉर्म प्लान चलाते हैं, क्योंकि मैं केवल लोग प्रोविजन ही कर रहा हूँ रिमोट वाली फाइल में। तो मेरा सेव नहीं हुआ क्या फाइल? फाइल सेव ऑल। यह एक रिसोर्स ऐड कर रहा है, राइट? तब देख लेते क्या क्या रिसोर्स ऐड कर रहा है। डेव नाम का एक क्रिएट कर रहा है, ठीक है। T2 माइक्रो ले रहा है, ठीक है। की नेम प्राइवेट की ले लिया, राइट। अब ये मेरा इंस्टॉल कर देगा। HTTPD देखो, HTTPD ये का इंस्टॉल नोन आफ्टर अप्लाई, ठीक है। तो ये मेरा इंस्टॉल करेगा, क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। और टेरा फॉर्म अप्रूव। ये चल रहा है, तब तक हम देखते हैं इसमें क्या क्या किया, ठीक है। एक रिसोर्स क्रिएट किया, ठीक है। की नेम दे दिया प्राइवेट की, ठीक है। ये इस की नेम से इस प्राइवेट की का मतलब एक नाम दे दिया, केवल नेम दे दिया, राइट। उसके बाद मैं क्या किया, यहाँ पे कनेक्शन एस्टेब्लिश किया इसको रिमोट लेने के लिए। सपोज डेट कि मैं इस प्रोविजन करूंगा ना, डेव नाम का जो इंस्टेंस प्रोविजन होगा, उस पे अगर मैं कुछ इंस्टॉल करूंगा, ठीक है, एप्लीकेशन इंस्टॉल करूंगा टेराफॉर्म कमांड के थ्रू, तो हमें इसका लॉगिन क्रीडेंशियल चाहिए, ठीक है। तो लॉगिन क्रीडेंशियल के लिए हम क्या टाइप यूज करते हैं, कनेक्शन SSH, ठीक है। यूजर नेम EC2 यूजर, डिफॉल्ट यूजर होता है EC2 यूजर होता है किसका, AWS इंस्टेंस का, राइट। उसके बाद प्राइवेट की ले लिया। जो मैंने प्राइवेट की सबसे पहले एक बार डाउनलोड किया था, क्रिएट किया था प्राइवेट की पेयर, और उसको मैं अपने टेराफॉर्म के रजिस्ट्री में जाके रख दिया था यहाँ पे, जहाँ सॉरी रजिस्ट्री नहीं है, टेराफॉर्म के जो डायरेक्टरी में जाके मैंने सेव कर दिया। अब मैं प्राइवेट कनेक्शन की के बाद मैं प्राइवेट की कॉल कर रहा हूँ, ठीक है, जो मैंने डाउनलोड किया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या यूज किया, फाइल। फाइल क्या है, फाइल क्या फंक्शन है, फाइल फंक्शन यूज किया, ठीक है। फाइल फंक्शन यूज करके मैंने क्या किया, इसको कॉल कर लिया कोड के अंदर, जो यहाँ पे PPK की पड़ा हुआ है कि इसको मैंने कॉल कर लिया कोड के अंदर, राइट। उसके बाद प्रोविजनर, रिमोट प्रोविजनर में चला है यहाँ पे। रिमोट प्रोविजनर के अंदर इनलाइन, जब उसके ऊपर रिमोट जो भी मैं VM प्रोविजन होगा, उसके ऊपर जो भी अगर कमांड चलाओगे, ठीक है, तो एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनलाइन लिखना पड़ेगा। इनलाइन के अंदर हम कमांड लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने ब्लॉक बंद कर दिया, राइट। तो ये अब ये क्या करा कि एक इंस्टॉल कर दिया, तो हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे। EC2 के अंदर आते हैं। 2x2 चेक पास है।